बूढ़ा किसान। एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 लड़कियां और एक लड़का था और सब छोटे थे। एक दिन किसान अपने खेतों पर गया। खेतों में मक्का लगी हुई थी। उसने देखा कि मक्के में कीड़े लग गए हैं और फसल नष्ट हो गई है। तो किसान घर आया और उदास होकर चबूतरे पर बैठ गया और उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो, यहाँ आओ। अंदर से आवाज आई, क्या हुआ? अभी आती हूँ। पत्नी जैसे ही बाहर आई उसने देखा कि किसान बड़ा ही परेशान है। पत्नी पूछने लगी, अरे क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? किसान बड़ा दुखी होकर बोला, मक्के की सारी फसल को कीड़े खा गए हैं। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? पत्नी बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी बड़ी वाली लड़की आई और बोली, क्या हुआ पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों हो? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, थोड़ी परेशानी है। फिर बेटी बोली, पिताजी आप मुझे बता दो। पिता बोला, बेटा मैं आज अपने खेतों पर गया था। खेतों में मक्के के भुट्टों में कीड़े लग गए हैं। अगर फसल नहीं आएगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटी बोली, आप चिंता मत करो, मैं भी मेहनत करूँगा और आपका काम में हाथ बटाऊंगी। पति और पत्नी मुस्कुराए। फिर बोले, बेटा तुम्हारे छोटे बहन भाई कहाँ पर है? बेटी बोली, पिताजी वह खाना खाकर सो गए हैं और आप भी खाना खा लो। माँ और पिताजी दोनों ही खाना खाने के लिए चल दिए। बेटा आज खाने में क्या बना है? बेटी बोली, पिताजी आज मैंने चावल बनाए हैं। माँ और पिताजी खाना खाने लगे, खाना खाया और सो गए। सुबह जब किसान तो फावड़ा लेकर खेतों पर जाने लगा, पीछे से आवाज आई, अरे सुनते हो क्या, मैं भी आपके साथ चलूं? पति बोला, अभी रहने दो, बाद में खाना लेकर आ जाना। ऐसा कहकर पति चला रहा था और पत्नी घर के कामों में लग गई। बड़ी बेटी बोली, माँ मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और आपके घर के कामों में हाथ बटाऊंगी, मुझे भी आपकी मदद करने देना। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, एक को तो उन्हें भी देखना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, अपने बहन भाइयों को स्कूल के लिए तैयार कर दो, मैं तुम्हारे पिताजी का खाना लेकर खेत पर चली जाऊंगी। बेटी माँ बात सुनकर छोटे भाई और बहनों को तैयार करने लगी। माँ ने खाना बनाया और खेत पर चली गई। वहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही मिलकर काम करने लगे और आपस में बातें करने लगे। हमारी बड़ी बेटी अब समझदार हो गई है, अब उसको चिंता होने लगी है क्योंकि उसकी भी तो शादी करनी है। दिन रात को किसान इन सब बातों की चिंता में ही उलझ रहा था। एक दिन की बात है, जोरों का तूफान आया और वर्षा होने लगी। किसान और उसकी पत्नी सभी बच्चों के साथ अपने घर में थे। तूफान और बारिश के तेज होने के कारण उनके घर का छत भी गिर गया और बच्चे रोने लगे। माँ बोली, मत रो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब किसान को और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। पत्नी बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ऐसे ही सारी रात निकल जाती है और सुबह जब बरसात रुक गई और धूप निकल आई तो पति पत्नी अपनी छत को बनाने लगे। सभी बच्चे भी मदद कर रहे थे। किसान खेत पर चल गया। उसने देखा कि जो मक्के में कीड़े लगे थे बारिश के कारण गिर गए हैं और किसान खुश हुआ। वापस घर लौटा आया। घर आकर पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो पत्नी? भागते हुई आई। किसान, आज मैं खेत पर गया था। मैंने देखा कि मक्के में जो कीड़े लगे हुए थे वह सब नष्ट हो गए हैं और हमारी मक्के की फसल वापस ठीक हो गई है। पत्नी रोते हुए बोली, मैं तो बोलती ही थी कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। और इस तरह फसल काट ली। बाजार में जाकर अच्छे दामों में फसल बेच आए। सभी बच्चों के लिए कपड़े भी लाए। खाने का कुछ सामान लिया और घर आ गए। पिता को देखा। बच्चे बोले, पिताजी हमारे लिए क्या लाए? हाँ पिताजी, बेटा मैं आपके लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ। सभी बच्चों ने नए नए कपड़े पहने और नाचने लगे। नाचते देख पति पत्नी मुस्कुराए हुए दोनों ही आपस में बातें करने लगे। अरे सुनती हो, आज मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करी थी। हम उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह एक दिन उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद बड़ी बेटी खुश हो गई। उसके ससुराल वाले सब अच्छे थे। ये देख माता पिता भी खुश होने लगे। माँ पर ही सारे घर की जिम्मेदारी आ गई। माँ घर के कामकाज में ही लगी रहती और किसान खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन किसान की तबीयत खराब और किसान की मौत हो गई। किसान की पत्नी अब बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि सब बच्चे भी अभी छोटे ही थे। पत्नी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे अपने बच्चों के लिए। लेकिन पत्नी ने धीरे धीरे खेतों में फसल बोई, देखभाल करने लगी और सभी बच्चे अपनी माँ का हाथ बटाने लगे और उन सब ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये देख माँ बड़ी दुखी होती और रोने लगती। आप कहाँ चले गए? आपके बगैर मेरा तो जैसे सारा संसार छूट गया हो। ये देख बेटा बोला, माँ चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपका हाथ बटाऊंगा। माँ को अपने बेटे की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और हंसती हुई, हाँ बेटा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सभी लड़कियां और लड़का भी बड़ा हो गया। माँ बेटे ने मिलकर बेटियों की शादी कर दी। अब बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आप कोई चिंता मत करो, मेरी सभी बहन अपने अपने ससुराल में खुश हैं। माँ बोली, बेटा मुझे तो तुम्हारी शादी की चिंता है। ऐसे ही एक दिन उसके बेटे की भी शादी हो गई। लेकिन पति जाने का दुख अभी भी था। बेटे की पत्नी बड़े ही रुड मिजाज की थी। उसने अपनी सास अच्छी नहीं लगती थी और वो हर बात पर
उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी, लेकिन माँ चुपचाप सह लेती है। बेटा भी कामकाज के कारण बाहर रहता था। जब कभी वह अपने घर आता तो अपनी माँ से बोलता, माँ आप किसी भी बात की चिंता मत करना, खुश रहना और जो कोई भी काम हो अपनी बहू से कहकर करवा लेना। आगे जानने के लिए देखते रहिए क्रिक स्टोरी।